रवि ने दुकान की चौखट पार करते ही अपने चारों ओर बिखरे सामान को देखा। टूटे बर्तनों, पुराने खिलौनों और किताबों की ढेरों के बीच एक स्याह कोना था जहां वह घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में भाग रही थीं, मानो समय को थता बता रही हों। दुकान मालिक, सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग, गहरी नजरों से रवि को देख रहा था। इसे छूना मत, ये समय से खेलती है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। रवि मुस्कुराया। उसकी जिज्ञासा चेतावनी पर भारी पड़ गई। उसने कांपते हाथों से घड़ी को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूती हैं, एक झंझनाहट सी फैल जाती है। दुकान की दीवारें गोल गोल घूमने लगती हैं और एक अजीब सी हवा उसके चारों ओर बहने लगती है। सामान्य समय और स्थान मानो पिघलने लगे हों। अचानक रवि अपने बचपन वाले घर के आंगन में खड़ा था। सामने एक छोटा लड़का, उसका मासूम बचपन, मिट्टी में खेल रहा था। उसके गालों पर मिट्टी लगी थी और आंखों में शरारत थी। पुराने आम के पेड़ की छाया आंगन में फैल रही थी और दूर से माँ की आवाज़ आती थी। रवि ने खुद को एक पल में पहचान लिया। रवि ने धीरे धीरे अपने बचपन वाले खुद के पास जाकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, जो भी हो, कभी डरना मत। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे मानना और सुधारना सबसे जरूरी है। उसकी आवाज़ में अनुभव की गर्मी थी। छोटा रवि उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा था, मानो कोई सपना देख रहा हो। तभी अचानक दृश्य धुंधला होने लगा और सब कुछ गायब सा हो गया। रवि ने खुद को फिर उसी दुकान में पाया, पर इस बार कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी जेब में हलचल हुई और उसने एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकाला। उस कागज पर लिखे शब्द चमक रहे थे, मानो किसी और समय से भेजे गए हों। कागज पर लिखा था, धन्यवाद क्योंकि तुमने डर को हराया। अब भविष्य तुम्हारा है, जैसा तुम चाहो। दुकानदार ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अपनापन था। कभी कभी समय खुद हमें सुधारने का मौका देता है। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि आशा थी। रवि मुस्कुराया। उसकी आंखों में नई चमक थी। अब वो जानता था, समय से खेलना सिर्फ घड़ी की बात नहीं, बल्कि अपने अतीत को स्वीकारने की भी है।